नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। अखबार के पेज पलटिए या रिमोट से टीवी चैनल बदलिए, डिजिटल में जाकर के यूट्यूब चैनल पे देखिए। सिर्फ एक ही चर्चा हो रही है, माफिया डॉन अतीक। किसने मारा, क्यों मारा, किसने मारा वो तो पकड़े गए हैं, किसने मरवाया, पीछे कौन है, इनके पास इतनी सोफिस्टिकेटेड पिस्टल कैसे आई, कहीं सफ़ेद पोश बिल्डर्स, हीरा व्यापारी तो का नेक्सस तो नहीं है। ढेरों सवाल है। उत्तर प्रदेश सरकार और यूपी पुलिस दोनों सवालों के घेरे में है। कोई कैसे इसका समर्थन कर सकता है कि पुलिस कस्टडी में किसी की हत्या कर दी जाए, चाहे वो माफिया ही क्यों ना हो। लेकिन जानते हैं, अतीक के कारनामे बहुत बड़े बड़े हैं। जब वो अर्श पर था तब किसी को उसने कुछ नहीं समझा। एक वाकया है गांधी परिवार से रिलेटेड। यूपीए की सरकार थी, 2008 में यूपीए सरकार यानी मनमोहन सरकार को बचाने में उसने मदद भी की थी। उसने खुद जेल से आकर के वोट डाला था, फरलों पे बाहर आया था। और उसी यूपीए सरकार में इस सरकार को बचाने से पहले का वाकया है कि सोनिया गांधी के रिश्तेदार की इसने ज़मीन कब्जा ली थी प्रयागराज में। फिरोज गांधी सोनिया गांधी के ससुर थे। उनके बहनोई के भतीजे की पत्नी है वीरा गांधी। उनकी सिविल लाइन्स इलाके में एक ज़मीन थी, उस पर अतीक की नज़र पड़ गई। इसके कब्जा करने का तरीका एकदम अलग था। सबसे पहले क्या करता था, अगल बगल के प्लाट या मकान को खरीदता था और धीरे धीरे बगल वाले को कब्जा करता था और आपको मजबूर कर देता था कि आप 1/4, 1/3 या जो वो दे दे वो रेट ले करके आप उस ज़मीन को छोड़ दीजिए। यही वीरा गांधी के साथ हुआ। बगल में इसने पहले मकान ज़मीन खरीदी और उसके बाद उनकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया। वो पुलिस प्रशासन के यहाँ दौड़ती रही, किसी ने नहीं सुन के दिया, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार थी। 2007 आ गया था, 7 में सरकार बन गई थी। फिर जब वो चारों तरफ से हार थक गई तब सोनिया गांधी से संपर्क किया। फिर सोनिया गांधी बताते ये हैं कि सोनिया गांधी ने पीएमओ से कहा, पीएमओ से जो है फिर संपर्क किया गया, पुलिस प्रशासन यानी डीजीपी चीफ सेक्रेटरी से बात की गई। बड़ी मुश्किल से सोनिया गांधी की ज़मीन खाली के रिश्तेदार की ज़मीन खाली की थी इस माफिया डॉन अतीक ने। बाद में वीरा गांधी के बारे में कहते हैं कि वो इतना इस प्रकरण को लेकर के उनका प्रयागराज से मोह भंग हो गया या वो डर गई कि अतीक के कब्जे से ज़मीन के छूटने के बाद वो बेच करके मुंबई चली गई। तो ये था माफिया डॉन अतीक, जिसने कि गांधी परिवार को भी नहीं बख्शा और जब तक पीएमओ ने इंटरफेयर नहीं किया तब तक उसने किसी की सुन के नहीं दी। अब पुलिस प्रशासन की औकात नहीं थी, हैसियत नहीं थी कि उससे वो ज़मीन छुड़ा ले। ये सभी जानते हैं। तमाम सारे पुराने पुलिस अफसरों के इंटरव्यू इसको लेकर के आ चुके कि कैसे वो ज़मीन कब जाता था और कैसे वो लोग बेबस। जिस किसी मामले में पुलिस अफसरों ने या आईएएस ने इंटरफेयर करने की कोशिश की, तत्काल उसका तबादला हो जाता था। समाजवादी पार्टी में यदि 2 माफियाओं की चलती थी तो वो था मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद। और भी बहुत सारे माफियाओं की चलती होगी, लेकिन इनके नाम खासे चर्चे में रहे। तभी तो सवाल पूछे जा रहे हैं कि जो उसने किया उसकी बात क्यों नहीं हो रही है, सिर्फ इसी की बात क्यों हो रही है। क्या सारे अधिकार इसी के पास हैं? जो मारे गए, जिनकी ज़मीन कब्जाई गई, जो विधवा हो गई, उनके कोई अधिकार नहीं है, कोई मानवाधिकार नहीं है। बातें हमेशा संपूर्णता में होनी चाहिए। दोनों चारों पक्षों को देखा जाना चाहिए। अतीक का भी पक्ष देखा जाना चाहिए कि पुलिस कस्टडी में हत्या हुई है, लेकिन उसके जो सताए हुए लोग हैं उनकी कौन सुनेगा, उनके बारे में कौन सोचेगा, उनकी भी पीड़ा कोई सुनेगा कि उसने क्या क्या किया था। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।